नमस्कार दोस्तों। देवशयनी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना। साल भर बरसे का दिन। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और एकादशी की यह पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी का पवित्र व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों में जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। इन्हीं 24 एकादशी तिथियों में से एक देवशयनी एकादशी है, जो सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों और दिनों में से एक है। देवशयनी एकादशी का पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आषाढ़ माह में आने वाली इस देवशयनी एकादशी को हरिशनि एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह की देवोत्थानी एकादशी के दिन जागते हैं। ऐसे में उनके इस 4 मास के शयन काल को चातुर्मास कहा जाता है। वही चातुर्मास के इन 4 महीने के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। साथ ही देवशयनी एकादशी के दिन से ही जैन धर्म के लोगों का चातुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से 4 महीनों तक संत भी यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक ही जगह पर रहकर भगवान की भक्ति साधना करते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान भक्तगण जप, तप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। साथ ही देवशयनी एकादशी का यह पर्व हमें भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का संदेश देता है, जो जीवन में संतुलन और सुख शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा भक्तजन देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह की चीज़ों का दान करते हैं, ताकि घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है, जिन उपायों को अगर आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ सच्चे मन से देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर करते हैं, तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्रों में इन उपायों को बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर इन उपायों को करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं होती है। हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और व्यक्ति को कोई ऐसा काम नहीं होता जो पूरा ना हो, क्योंकि यह उपाय इतने चमत्कारिक होते हैं कि रातों रात व्यक्ति का भाग्य चमका देते हैं और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। हमेशा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर कार्य से सफलता हासिल होती है। वही दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम में से आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी और एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने से किस्मत चमक जाती है, जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखना।
इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं कि इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी 2025 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इस साल यह पर्व 6 जुलाई 2025 रविवार को होगा, क्योंकि एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 से शुरू होगी और 6 जुलाई को रात को 9:14 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वही पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। साथ ही इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होगा और चातुर्मास की शुरुआत होगी, जो 1 नवंबर तक चलेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सूर्योदय 5:29 से ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस समय से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उस दिन राहु काल 7:13 से लेकर 8:58 तक है। पूरे दिन में आप राहु काल का त्याग करें, फिर दोपहर से पूर्व किसी समय पूजा कर ले। उसके अलावा अभिजित मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। साथ ही इस साल की देवशयनी एकादशी 3 शुभ योग बनेंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:29 से लेकर देर रात 1:11 तक रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन ही रहने वाला है। इसमें पूजा पाठ, दान आदि करने का शुभ फल प्राप्त होगा और पूजा पाठ, दान करने का कई गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही देवशयनी एकादशी पर शुभ योग सुबह से लेकर रात 10:03 तक है। उसके बाद से शुक्ल योग है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र एकादशी के प्राप्त से लेकर देर रात 1:11 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र है। वही देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और अनुराधा नक्षत्र में होगी, जिससे साधक को शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा इस साल चातुर्मास का प्रारंभ 6 जुलाई से ही होगा। चातुर्मास में भगवान शिव संहारक और पालनकर्ता दोनों की भूमिका में रहेंगे। ऐसे में चातुर्मास में भगवान शिव जी के परिवार की शुद्ध भावना से पूजा की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और शुद्ध जल से स्नान करें। फिर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। फिर भगवान विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुने और भगवान को केले का भोग लगाए। इसके साथ ही पूजा के बाद श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से दीप जलाए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में सभी में प्रसाद वितरित करें और जरूरतमंदों लोगों को दान दें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है उस घर में धन दौलत में बरकत होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।